प्रिय विद्यार्थियों, आज बेटे मैं आपको जो पिछले जो पेपर आए हुए हैं बेटे यूनिवर्सिटी के उनके जो शॉर्ट टर्म है वो आज मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है हर जो हमारा पेपर होता है उसमें 16 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, इसका हमें अथवा भी नहीं मिलता। और ये जो 9वां क्वेश्चन होता है ये हमें करना होता है और 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो बेटे आज मैं ये सोल्व करवाऊंगा, इसलिए सोल्व करवाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर ये रिपीट होते हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं आज इनको सोल्व करवाऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो बेटे ये इंग्लैंड में पूछनी थी। इंग्लैंड में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई वो 1600 में हुई थी बेटे। ये आपने लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार उनका जो राजदूत आया था वो 1608 में आया था। और कैप्टन हॉकिंस सबसे पहला भारत में दरबार उनका जो राजदूत है वो आया था। और सबसे पहली जो फैक्ट्री वो सूरत में लगाई थी 1613 में। और जो सर थॉमस रो के द्वारा इस कंपनी को भारत में जहांगीर के टाइम बेटे व्यापार की अनुमति मिली थी। ये है बेटे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और बेटे भारत में जो सबसे पहली कंपनी आई वो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में वास्को डी गामा आया था। ये आप भी नोट करेंगे। बेटे दूसरा क्वेश्चन है, बर्मा की राजधानी। बर्मा बेटे आज का म्यांमार, इसकी जो राजधानी थी वो रंगून थी बेटे। और रंगून जो थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और बर्मा बेटे जो आज़ाद हुआ वो 1935 में हुआ था। और रंगून में उस समय जेल भी बहुत ही प्रमुख थी। और उसी में बेटे जो मुग़ल बादशाह जो बहादुर शाह जफ़र थे उनकी मृत्यु हुई थी 1862 में। अगला क्वेश्चन है बेटे, भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन थे? तो बेटे ये आसान सा क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्जागरण का जो पितामह है वो राजा राम मोहन राय थे। मैंने आपको पहले भी करवाया था कि भाई भारतीय पुनर्जागरण या जो 18वीं शताब्दी में जो सुधारों की जो शुरुआत हुई जो उसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ब्रह्म समाज और सती प्रथा पर रोक के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इनकी मृत्यु 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हुई थी। अगला है भाई, स्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? स्थाई बंदोबस्त बेटे 1793 में लागू किया गया और ये कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया। ये बेटे जो बंदोबस्त था ये अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया और ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। इसमें जमींदार को भूमि का स्वामी मान लिया गया था। अगला है भाई, राष्ट्रवाद के उदय के कोई 2 कांड बताओ। बेटे मैंने आपको एक बड़ा क्वेश्चन भी करवा रखा है। इसमें उदय में बेटे क्या है लिखेंगे आप। एक तो बेटे प्रेस की भूमिका की, और दूसरा है बेटे अंग्रेजी जो पाश्चात्य शिक्षा उसकी भूमिका। इसके अलावा मध्यम जो वर्ग था उसका उदय बेटे। इसी प्रकार जो अंग्रेजों का प्रशासन है वो अनेक कांड है, उसमें से 2 आप लिख देंगे। अगला है बेटे, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन बेटे भारत आया 1942 में। क्रिप्स के नेतृत्व में बेटे ये एक दल आया जिसको इसलिए आया था कि भाई जो विश्व युद्ध चल रहा था जो 1939 से 45 उसमें भारतीयों को शामिल करवाने के लिए आया था। करो या मरो का नारा बेटे, करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा जी ने दिया और भारत छोड़ो आंदोलन में। अगला है बेटे, पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ? पाकिस्तान का जो निर्माण है वो 1947 में हुआ। 14 अगस्त 1947 माउंटबेटन एक योजना थी, उसके तहत माउंटबेटन उसमें गवर्नर जनरल था, उसकी योजना के तहत 2 राष्ट्र बने, द्विराष्ट्र बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। शिमला सम्मेलन कब बुलाया गया? शिमला सम्मेलन बेटे 1945 में बुलाया गया जब विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। अगला बेटे, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। रेगुलेट का अर्थ होता है नियंत्रण। इसमें बेटे जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी उस पे नियंत्रण स्थापित किया गया। बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर की नियुक्ति की गई और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 3 सदस्यों की और नियुक्ति की। और कलकत्ता में बेटे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इस एक्ट के तहत की गई थी। अगला क्वेश्चन है बेटे, 1857 के विद्रोह का पहला शहीद कौन था? तो बेटे 1857 के विद्रोह का पहला शहीद मंगल पांडे था, जिनकी शहादत बेटे जो 29 मार्च 1857 को उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को चलाने से मना करने पर उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी थी। उसके बाद उनको 10 अप्रैल 1857 को फांसी तोड़ दी गई थी।
अगला भाई, वेदों की ओर लोटो नारा किसका है? वेदों की ओर लोटो नारा बेटे स्वामी दयानंद सरस्वती का है। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था और इनका जो योगदान है वो आर्य समाज में है। इन्होंने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला बेटे, सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? सती प्रथा का बेटे जो रोक लगाने का महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम मोहन राय का, और उन्हीं के सहयोग से 1829 में लॉर्ड इरविन ने बेटे क्या नाम है इसको क्या नाम है सॉरी विलियम बेंटिक ने बेटे इसको क्या नाम है जो एक्ट 17 के तहत इसको निषेध कर दिया सती प्रथा को। मलमल कहाँ की प्रसिद्ध थी? मलमल बेटे ढाका की प्रसिद्ध थी। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, उस समय बंगाल का हिस्सा होती थी। वहाँ की मलमल प्रसिद्ध थी। बहुत जो भारत में अनेक क्षेत्रों और विदेशों तक यहाँ की मलमल की मांग थी। धन का निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? धन का निष्कासन का सिद्धांत बेटे मैंने आपको बताया था किसने दिया, दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी ने मैंने आपको बताया 1867 में ये बताया भी भारत का ज़्यादातर हिस्सा किसी न किसी रूप में इंग्लैंड या लंदन जा रहा है। उन्होंने द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में भी ये सिद्धांत बताया। अगला है बेटे, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? तो ये थे बेटे राजा राम मोहन राय। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। धन की निकासी का सिद्धांत ये मैंने अभी बता ही दिया आपको। पिट्स इंडिया एक्ट बेटे ये 1784 में पारित किया गया और इस एक्ट के तहत एक नई व्यवस्था शुरू की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिस पे 6 सदस्य होते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते थे 24। उन पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की और उसमें एक ब्रिटिश जो सांसद के या मंत्री भी उसमें शामिल होता था। अगला है भाई, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1878 में बेटे। गला गेटू अधिनियम भी कहा जाता है, इसमें प्रेस से संबंधित था और ये लॉर्ड लिटन के समय पारित हुआ था। देसी जो प्रेस थी उस पर नियंत्रण करने के लिए ये पारित किया गया था। गांधी जी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, गांधी जी के द्वारा एक तो नवजीवन बेटे और एक हरिजन, और इनकी पुस्तक थी हिंद स्वराज। अगली है भाई, गांधी इरविन जो समझौता है कब पारित हुआ? तो ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को पारित हुआ और ये समझौता किस किस के बीच हुआ? गांधी जी और जो लॉर्ड इरविन है उसके मध्य हुआ। और इससे क्या हुआ, ज़्यादातर जो मांगे मान ली गई, लेकिन जो भगत सिंह की जो फांसी की जो सज़ा थी वो ये मांग मानी नहीं गई थी। कांग्रेस में फूट कब पड़ी? तो बेटे कांग्रेस की जो फूट है वो 1907 में पड़ी और इसमें गरम दल और सूरत बेटे कहाँ? गुजरात में। इसमें गरम दल और जो नरम दल थे वो अलग हो गए। अगला है बेटे, अंतिम मुगल बादशाह सम्राट कौन था? तो बेटे अंतिम जो मुगल सम्राट था उनका नाम है बेटे बहादुर शाह जफर द्वितीय और इन्होंने 1857 की क्रांति में बेटे भारत का नेतृत्व किया था, इस क्रांति का नेतृत्व किया था। लेकिन इनको सितंबर 1857 में गिरफ्तार करके इनको रंगून भेज दिया जाता जो बर्मा की राजधानी थी और वहीं पे इन्होंने अपना अंतिम जो सांस ली 1862 में। और इन्होंने ये भी कहा मेरे को 2 गज ज़मीन भी दफनाने को नहीं मिली। तो इनकी शायरी भी है बेटे, तो ये आप नोट करेंगे। तो आज के लिए मैंने 3 आपको जो पिछले पेपर थे वो सोल्व करवा दी हैं। अगला जो वो ऑडियो या भेजूँगा उसमें मैं अगले जो पेपर हैं बेटे वो आपको सोल्व करूँ। इनको ज़रूर एक बार आपने रीड करना है। धन्यवाद।